अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़र्ज़ के आखिरी दो रकातों में सूरत कब मिलाना चाहिए? अगर कोई सूरत ना मिलाए तो नमाज होगी कि नहीं, और अगर मिला ले तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? इसी तरीके से एक सवाल ये भी है कि फ़र्ज़ के आखिरी दो रकातों में कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए। तो इसकी दो सूरतें हैं, एक इमाम का मसला है और एक मुक्तदी का मसला है। दोनों चीज़ों के बारे में गौर से सुन लें, गौर से समाअत कर लें और उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। इमाम के लिए फ़र्ज़ की आखिरी दो रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना मकरूह है, और ज़ाहिर ये है कि मकरूह तंज़ीही है। और इसकी वजह यह है कि इमाम को मुक्तदियों का ख़याल रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई मुनफरिद है यानी अकेले नमाज़ पढ़ने वाला है और वो फ़र्ज़ नमाज अपनी तनहा पढ़ रहा है, तो उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम इस बारे में फ़रमाते हैं कि फ़र्ज़ के आखिरी दो रकातों में मुनफरिद के लिए मुस्तहब है कि वो सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिला ले या 3 छोटी आयतें पढ़ ले जितनी उसको याद हो। तो मुस्तहब है किसके लिए कि जब अकेले कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो उसके लिए मुस्तहब और बेहतर है कि फ़र्ज़ के आखिरी दो रकातों में भी सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिला ले। ना तो ऐसी सूरत में सजदे सहव करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही नमाज में कोई फ़र्क आएगा, बल्कि अगर कोई सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाता है तो ऐसी सूरत में उसके सवाब में इजाफ़ा होगा। बाज़ दफ़ा लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि फ़र्ज़ की आखिरी दो रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद गलती से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ देते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि मेरे ऊपर सजदे सहव करना ज़रूरी हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिला दे या सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दे तो भी नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी नमाज हो जाएगी और ना ही सजदे सहव करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जो दूसरा सवाल था कि फ़र्ज़ के आखिरी दो रकातों में कौन सी सूरत मिलाई जाए, तो आप याद रखें कि कुरान मुक़द्दस को तरतीब से पढ़ना ये आपके लिए अच्छा है। नमाज में कुरान की सूरतों को तरतीब से पढ़ना चाहिए। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपने फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में जो सूरतें तिलावत की हैं, पहले में अलम तरा पढ़ा, दूसरी में इलाफ पढ़ा, तो अब उसके बाद वाली कोई भी सूरत जो आपको याद है, मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद याद है तो तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लीजिए, और चौथी में कुल हुवल्लाहु अहद के बाद आपको कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, तो इन दोनों सूरतों में से कोई भी सूरत पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा के बाद फ़ौरन ही आप रुकू कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपकी नमाज हो जाएगी, आपके नमाज में किसी तरह की कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मसले आपको समझ में आए होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और वो भी इस्लाम के तमाम मसाइल पर अमल कर सकें। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पढ़ना जानते हैं तो हमारी वेबसाइट है masailworld.com, आप गूगल पर जाकर सर्च करें और वहाँ पर अपने मसाइल को पढ़ें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।